बच्चों, आज हम रिलेटिव मोशन के बारे में जानेंगे। व्हाट इज रिलेटिव मोशन। अब थोड़ा सा समझना जरूरी है कि व्हाट इज रिलेटिव मोशन। अब मुझे बतलाइए आप लोग कि रिलेटिव मोशन का मतलब आप क्या समझते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि इस दुनिया में जो कुछ भी है लगातार बदल रहा है। एवरीथिंग इज चेंजिंग। आप खुद को देख लीजिए, आप भी बदल रहे हैं। कभी बहुत छोटे बच्चे थे, अभी कितने बड़े हो गए, फिर बाद में मेरे जैसे बुढ़े भी हो जाएंगे। इसी तरह से दिन भी बदल रहा है, रात भी बदल रहा है, साल भी बदल रहा है, ग्रह का पोजीशन भी बदल रहा है। हर चीज सतत परिवर्तनशील है। एवरीथिंग इज चेंजिंग। अब इस चेंजिंग वर्ल्ड में एब्सोल्यूट क्या होता है? तो थिंग्स विच आर फिक्स्ड, जो नहीं बदलता हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं बदलता है। उस जो नहीं बदलता है उसको एब्सोल्यूट बोलते हैं, जो बदलता है उसको हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव बोलते हैं। अब कहता है कि ये रिलेटिव जो चीज है उसको फिजिक्स में हम कैसे समझेंगे? व्हाट इज रिलेटिव। तो रिलेटिव का जो बड़ा सिंपल सा मीनिंग है वो ये होगा कि रिलेटिव मोशन इज ए मोशन of one object with respect to WRT with respect to other. Relative motion is motion of one object with respect to other. Is it visible to you? Clear to you? क्या बोला मैंने? रिलेटिव मोशन इज ए मोशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू अदर इज कॉल्ड रिलेटिव मोशन। ये हमारा क्या हो गया? डिफिनीशन हो गया रिलेटिव मोशन का। ठीक। अब इसमें बहुत सारी बातें बोलते हैं कि हमारे बात साथ बहुत सारा फीलिंग होता है। मान लीजिए कि हम कहते हैं कि मैं बहुत अमीर हूं। अब ये अमीरी का जो फीलिंग है मेरे अंदर में वो कैसा है? तो जब मैं अपने आमने सामने में जब हम किसी गरीब को देखते हैं और उस गरीब को देखने के बाद मैं बोलता हूँ कि मैं बहुत अमीर हूँ। लेकिन जब मैं अपने सामने अंबानी को देखूँगा तो मैं क्या बोलूँगा? कि मैं बहुत गरीब हूँ। तो ये जितनी भी बातें हैं हमारे अंदर जो फीलिंग है वो सब रिलेटिव है। मैं कहता हूँ कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। अब मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ तो आपको देखने के बाद जो थोड़े से बातों को नहीं जानते उनको देखने के बाद मैं कहूँगा कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, बहुत इंटेलिजेंट हूँ। लेकिन अगर मेरे सामने अब्दुल कलाम या आइंस्टाइन साहब आ जाए तो मैं क्या कहूँगा? मैं कहूँगा मैं बहुत मूर्ख हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है। तो ये जितनी भी बातें हमारे ज़िंदगी में घट रही हैं ये सब रिलेटिव ही हैं। तो हमने क्या कहा? ऑब्जर्वेशन ऑफ वन as observed by with respect to other. Observation of one with respect to other, इसको भी आप रिलेटिव ही बोल सकते हो। तो इस दुनिया में हर चीज रिलेटिव है और हमने फिजिक्स में रिलेटिव को क्या समझाया? रिलेटिव मोशन इज ए मोशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू अदर। अब चूंकि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स की ही बातें करेंगे। अब मान लीजिए एक एग्जाम्पल मैं देता हूं। ये एग्जाम्पल ऐसा है कि मान लीजिए कि एक सीधी सड़क है, रोड है, जो किधर जा रहा है? ईस्ट के तरफ जा रहा है। द रोड इज गोइंग टुवर्ड्स ईस्ट। इस रोड पर मेरा एक घर भी है, हाउस। माई हाउस इज लोकेटेड ऑन दिस रोड। अब इस घर से मैं, विंडो से मैं इस सड़क को देख रहा हूं। आई एम वॉचिंग दिस रोड फ्रॉम दिस विंडो। और मुझे इस रोड पे दो कार दिखाई पड़ रहा है, कार ए एंड कार बी।
दोनों के बीच का डिस्टेंस हमको 100 मीटर भी दिखाई पड़ रहा है। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि मैं घर में बैठा हूं एंड आई एम ऑब्जर्विंग द रोड विच इज गोइंग टुवर्ड्स ईस्ट and I observe two cars A and B are located on the road with separation 100 meter. अब आपसे मैं कुछ प्रश्न पूछ रहा हूं, उसका जवाब दें। What is velocity? अच्छा, अब ये भी देख लीजिए, अचानक दोनों कार जो है चलना शुरू करता है। मान लीजिए ये कार जो है 60 मीटर पर सेकेंड से पूरब चलना शुरू किया और ये कार जो है 40 मीटर पर सेकेंड से पूरब जाना शुरू किया। बोथ द कार स्टार्टेड रनिंग ऑन द रोड साइमल्टेनियसली। इसको हम लिख भी सकते हैं लेकिन मैं बोल रहा हूं, आप समझ लेंगे। बोथ द कार स्टार्टेड रनिंग ऑन दिस रोड साइमल्टेनियसली विथ ए स्पीड 60 मीटर पर सेकेंड एंड 40 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन ईस्ट, इन द सेम डायरेक्शन। अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछ रहा हूं, उसका जवाब दीजिए। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी? अब इस शब्द को ठीक से पढ़िए। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय पर्सन सिटिंग इन द हाउस? What is velocity of A as seen by person sitting in the house? Velocity of A as seen by person sitting in the house. या with respect to house. या velocity of B as seen by person sitting in the house. ये भी पूछ सकते हैं। हम ये भी पूछ सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय ड्राइवर इन कार बी, या वेलोसिटी ऑफ बी एज सीन बाय ड्राइवर इन कार ए। चलिए इन बातों को थोड़ा सा सोच के मुझे जवाब दीजिए आप लोग। थिंक एंड गिव मी द रिप्लाई। तो हमने ये कहा What is velocity of A with respect to person sitting in the house? What is velocity of B with respect to person sitting in the house? What is velocity of A with respect to driver sitting in the car B? What is velocity of B as seen by driver sitting in car A? अब मुझे ये बतलाइए, यहाँ पर ऑब्जर्वर कौन है? हाउस। यहाँ पर ऑब्जर्वर कौन है? हाउस। यहाँ पर ऑब्जर्वर क्या है? ड्राइवर इन कार बी। यहाँ पर ऑब्जर्वर क्या है? ड्राइवर इन कार ए। अब इन बातों को आपने सोच लिया। व्हाट इज द आंसर? आप जानते हैं ये 60 है, ये 40 है आंसर। अब जैसे बच्चे आंसर देंगे तो ये जो हो जाएगा 60 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? +20 यानी 20 हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा -20। अब ये देखिए +20 का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, और इसका मीनिंग क्या होता है। और ये सब जो है आपने आंख बंद करके जवाब दिया। अब आंख बंद करके जवाब देने में इसमें कोई ना कोई टेक्निक लगा होगा, कोई ना कोई फॉर्मूला लगा होगा। तो आप उस टेक्निक और उस फॉर्मूले को क्या समझते हैं? अगर समझते हैं तो बतलाइए। हाउ यू हैव गिवन दिस आंसर करेक्ट, दिस आंसर करेक्ट, दिस आंसर करेक्ट, दिस आंसर करेक्ट। और ये प्लस क्यों है, ये माइनस क्यों है, और आपने कौन सा जादू किया कि ये सारा सही सही आंसर आपने दे दिया। तो यहां पर क्या है, फिजिक्स जो है केवल कॉन्सेप्ट का खेल है। फिजिक्स मैंने क्या बोला? केवल कॉन्सेप्ट। और कॉन्सेप्ट अगर समझ लें तो किताबों के अंदर जो सवाल बन रहा है, जितना लेंदी बन रहा है, उससे कहीं आसानी से आप उसको बना सकते हैं। बाकी जो एडिशन सब्सट्रैक्शन है, जोड़ घटाव है, उसको तो आप जानते ही हैं। तो इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगा, कौन सा टेक्निक लगा, इस बात को देखिए। अब जो है कॉन्सेप्चुअल डिफिनीशन ऑफ रिलेटिव मोशन हम बतलाएंगे।
तो अब दूसरा डिफिनीशन देखिए, रिलेटिव मोशन, मोशन इज वेक्टर। तो सबसे पहला, अभी स्केलर वेक्टर आपने पढ़ा था, अब कहता है रिलेटिव मोशन नंबर 1 इट इज ए वेक्टर कॉन्सेप्ट। ये जो है एक वेक्टर कॉन्सेप्ट है। रिलेटिव मोशन इज वेक्टर डिफरेंस ऑफ एब्सोल्यूट मोशन। क्या बोला? रिलेटिव मोशन इज वेक्टर डिफरेंस ऑफ एब्सोल्यूट मोशन। अब आप ये देखिए, डिफरेंस का मतलब क्या होता है आप जानते हैं, माइनस, और एब्सोल्यूट मोशन का मतलब यहां पर हमने अभी क्या बोला था, नथिंग इज एब्सोल्यूट। लेकिन यहां पर एब्सोल्यूट का मतलब भी हमको समझना है। तो एब्सोल्यूट मोशन का मतलब होता है कि एनीथिंग दैट इज मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। क्या बोला मैंने? एनीथिंग दैट इज मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम इज एब्सोल्यूट। अब कहेगा ग्राउंड फ्रेम क्या होता है? तो एनीथिंग विच इज नॉट मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज ए ग्राउंड फ्रेम। एनीथिंग विच इज नॉट मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ इज ए ग्राउंड फ्रेम। एनीथिंग विच इज नॉट मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ इज ए ग्राउंड फ्रेम। अब ये ग्राउंड फ्रेम का 2-4 एग्जाम्पल देख लीजिए। द हाउस इज नॉट मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, तो हाउस क्या हो गया? ग्राउंड फ्रेम। रेलवे स्टेशन इज नॉट मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, तो रेलवे स्टेशन भी क्या हो गया? ग्राउंड फ्रेम हो गया, अर्थ फ्रेम हो गया। इसी तरह से पुलिस स्टेशन, जो भी लीजिए, एनीथिंग विच इज नॉट मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ इज ए ग्राउंड फ्रेम एंड एनीथिंग विच इज मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ इज नॉट एब्सोल्यूट फ्रेम। अब तो एब्सोल्यूट फ्रेम भी समझ में आ गया। तो रिलेटिव मोशन इज वेक्टर डिफरेंस ऑफ एब्सोल्यूट मोशन, यानी रिलेटिव मोशन एक वेक्टर कॉन्सेप्ट है। अब इसको आप वेक्टर बना दीजिए, तो बराबर कितना होगा मेरे बच्चों? VA माइनस VB। तो बराबर कितना हो जाएगा? आप आराम से कर लीजिएगा, 60। अगर इसको देखिए तो ये भी एक वेक्टर कॉन्सेप्ट है, तो इसको क्या लिखेंगे? जल्दी से बोल दीजिए, VB माइनस, सॉरी, ये जो होगा VA माइनस VH, और ये VB माइनस VH बराबर कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। अब इसमें देखिए ये क्या होगा मेरे बच्चों? दिस इज इक्वल टू VA माइनस VB, ये भी एक वेक्टर कॉन्सेप्ट है, तो बराबर कितना हो जाएगा? 20। और ये कितना हो जाएगा? जल्दी से बोल दीजिए, बराबर VB माइनस VH इज इक्वल टू -20। अब आपसे पूछा कि इस माइनस शब्द का मतलब क्या है? तो वेक्टर में हमने बोला अगर पूरब पॉजिटिव है तो पश्चिम क्या होगा? निगेटिव। तो हमने ये ले लिया कि ये पूरब जो है पॉजिटिव है, तो ये पश्चिम जो है वो निगेटिव है। इसका मतलब कार ए को, जो कार ए में जो ड्राइवर बैठा हुआ है उसको बी जो है पश्चिम की ओर चलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। किस स्पीड से? 20 मीटर पर सेकेंड से। और कार ए में जो ड्राइवर बैठा हुआ उसको, कार बी में जो ड्राइवर बैठा हुआ उसको ए जो है पूरब दिशा में किस स्पीड से चलता हुआ दिखाई पड़ रहा है? तो 20 मीटर पर सेकेंड से। और घर में जो बैठा उसको ए 60 से दिखाई पड़ रहा है और बी जो है वो 40 से दिखाई पड़ रहा है। यही जो है रिलेटिव मोशन का बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो ये था क्या? वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय पर्सन सिटिंग इन द हाउस 60, वेलोसिटी ऑफ बी एज सीन बाय पर्सन सिटिंग इन द हाउस 40, वेलोसिटी ऑफ ए
as seen by driver in the car A 20 east, velocity of B as seen by driver sitting in car A 20 west. कंफर्टेबल। अब इसमें एक कंसेप्ट और है जो हम लोगों को समझना है। अब देखिए कि इसी में अब हम आपको पूछ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये पूछ रहे हैं कि व्हाट इज वेलोसिटी। अभी आपने देखा कि वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय पर्सन सिटिंग इन द हाउस बराबर वी ए माइनस वी एच बराबर 60 आपने देखा। अब देखिए कि वेलोसिटी ऑफ हाउस एज सीन बाय ड्राइवर सिटिंग इन द कार। अब आप सभी जानते हैं ये घर क्या है, रेस्ट में है, और इस घर को कौन देख रहा है, ड्राइवर देख रहा है जो चल रहा है, तो उसको क्या दिखाई पड़ रहा है, तो यही बात है, वेलोसिटी ऑफ हाउस एज सीन बाय ड्राइवर सिटिंग इन द कार। ए देखने वाला कौन, ए, कौन देख रहा है, किसको देख रहा है, हाउस को देख रहा है, तो बराबर कितना, वी एच माइनस वी ए इज इक्वल टू हाउ मच, माइनस 60। अब इस कार में जो ड्राइवर है उसको ये घर जो है किस दिशा में, पश्चिम दिशा में 60 मीटर पर सेकेंड से चलता हुआ दिख रहा है। अब इस बात का जो एनालिसिस है, समझ है, वो क्या करेंगे। आप सभी जानते हैं कि ये घर जो है वो रेस्ट में है, लेकिन इस ड्राइवर को ये घर पश्चिम दिशा में 60 मीटर पर सेकंड से चलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मतलब क्या हुआ, कैसे ये हो रहा है, ये जो भ्रम है ये एको कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, इस बात को समझना है। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है, और उस कॉन्सेप्ट को क्या लिखेंगे, ऑब्जर्वर is always at rest। जो देखने वाला होता है वो हमेशा अपने आप को क्या महसूस करता है, रेस्ट में महसूस करता है। जो देखने वाला है वो हमेशा अपने आप को, ये जो कार ए है उसको अब ये 60 नहीं दिखाई पड़ रहा है, अपने आप को क्या समझ रहा है, ही इज एट रेस्ट। और जब वो रेस्ट में हो गया तो उसका ये वाला वेलोसिटी किसको मिल गया, घर को मिल गया, और इसके कारण अभी भी इसका सेपरेशन जो है वो बढ़ रहा है। तो हमने कितने सारे, इस छोटे से एग्जाम्पल से हमने इन 3 कॉन्सेप्ट को समझने का कोशिश किया, और वो तीनों कॉन्सेप्ट क्या था, रिलेटिव मोशन इज ए मोशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू अदर, रिलेटिव मोशन इज वेक्टर डिफरेंस ऑफ एब्सोल्यूट मोशन, और तीसरा ऑब्जर्वर इज ऑलवेज एट रेस्ट। अब इसी के ऊपर एक क्वेश्चन तो हमारा बनता ही है, और ये तो सब समझ में आ गया, तो इन सबको मिटा दें तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग नोट भी कर लीजिए। और अब देखिए, अब जो है हम इसमें एक सवाल पूछ सकते हैं, और वो सवाल क्या हो सकता है, इस बात को समझने का कोशिश करते हैं। अब भी आपने ये देखा कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी बराबर वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू हाउ मच, 20। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए वेक्टर है हमेशा, बराबर कितना, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस 20। अब इसको देखिए गौर से, अगर हम आपसे पूछें कितने समय के बाद ए जो है बी को पकड़ लेगा, आफ्टर हाउ मच टाइम ए विल रीच बी,
या कितने समय के बाद t इज इक्वल टू हाउ मच b विल रीच a, या b विल रीच a। ये दो क्वेश्चन है, इसका जवाब आप क्या देंगे, सोचिए थोड़ा सा। तो इन बातों का जवाब हम कैसे देंगे, इसको थोड़ा सा सोचिए, कैसे देंगे, कितने समय के बाद ये एक दूसरे से मिलेंगे। आफ्टर हाउ मच टाइम ए विल रीच बी और बी विल रीच ए, यही सवाल है आपको। तो इस सवाल को बनाने के लिए अभी आप देखिए, हमने क्या कहा, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। ध्यान से सुनिएगा। तो इसमें ऑब्जर्वर कौन है, हु इज ऑब्जर्वर, बी, राइट। एंड हमने क्या कहा, ऑब्जर्वर इज ऑलवेज एट रेस्ट। तो बी जो है अब क्या हो गया, रेस्ट में हो गया। बी क्या हो गया, रेस्ट में हो गया। अब बी को ना तो 40 दिखाई पड़ रहा है, ना तो 60 दिखाई पड़ रहा है। क्या दिखाई पड़ रहा है, 20, यानी ये 20 से चलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये कॉन्सेप्ट है, इन चीज़ों को यूज करना है। 20 से दिखाई पड़ रहा है, तो टाइम t बराबर कितना होगा मेरे बच्चों, तो टोटल डिस्टेंस कितना है 100, स्पीड कितना है 20, तो t बराबर क्या लिखेंगे 100/20 इज इक्वल टू 5 सेकेंड। अब देखिए इसमें आफ्टर हाउ मच टाइम ए विल रीच बी। अब देखिए ये क्या है -20, इसका मतलब हो गया कि अब बी को, ए को बी कैसे दिखाई पड़ रहा है, तो ये 60 नहीं दिखाई पड़ रहा है, ये 40 नहीं दिखाई पड़ रहा है, और ये क्या है माइनस, माइनस मतलब वेस्ट, यानी बी जो है इस दिशा में 20 मीटर पर सेकेंड से चलता हुआ दिखाई पड़ा। और ये क्या है, ऑब्जर्वर इज ऑलवेज एट रेस्ट, ये क्या है रेस्ट में है। और इसको चलना कितना है 100 किस स्पीड से 20, तो ये भी t बराबर कितना हो गया 100/20 बराबर 5 सेकेंड। अगर मान लीजिए कि आप इसको जनरल मेथड पे बनाना चाहते हैं, यू वांट टू डू दिस क्वेश्चन बाय जनरल मेथड, तो इसको कैसे बनाएंगे, ये तो बात समझ में आ गया। इसको नोट कर लीजिए अब, जनरल मेथड। Let car A and B meet at point P after time is equal to T, यानी P पर मिलता है। तो ये पूरा डिस्टेंस AP कितना होगा बच्चों 60 इंटू टी। BP कितना होगा बच्चों 40 इंटू टी। ये बात समझ में आ गया। अब देखिए AP माइनस BP, AP माइनस BP बराबर कितना होगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा 100। कहने का मतलब AP कितना है 60t माइनस 40t इज इक्वल टू 100, तो 20t इज इक्वल टू 100, तो क्या लिखेंगे t इज इक्वल टू 100/20 इज इक्वल टू 5 सेकेंड। और जब इसको यहां पर रखेंगे तो ये कितना होगा 60 इंटू 5 बराबर 300 एंड 40 इंटू 5 इज इक्वल टू 200। ये भी बात हो गया। चलिए इसको मिटा देते हैं और आगे की कहानी करते हैं। हम लोगों ने जो देखा रिलेटिव मोशन,
तो रिलेटिव मोशन व्हेन टू कार्स मूविंग इन सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन। अगर मान लीजिए यही कार रोड पर अगर होता और एक कार जो है पूरब जा रहा होता और दूसरा कार पश्चिम जा रहा होता, ये 40 से और ये कितना 60 से, ये ए और ये बी। तो इसमें क्या करते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू हाउ मच, वी ए माइनस वी बी। लेकिन अगर ये प्लस है तो ये माइनस, तो क्या करते हैं 60 माइनस 40 इज इक्वल टू 100। तो t बराबर कितना 100/100 इज इक्वल टू 1 सेकेंड। हमने क्या देखा, हमने ये देखा जब कार एक ही लाइन में हो, पूरब चल रहा हो या पश्चिम, तो उसमें एक ही नॉलेज को यूज करना है। और वो नॉलेज क्या है, या तो सीधा जोड़ दिया जाए या सीधा घटा दिया जाए। तो हम इसमें एक रूल बतलाते हैं, व्हेन टू वेक्टर्स, लिख भी सकते हैं आप या सीधा याद भी रख सकते हैं, when two vectors are along same line, क्या बोला, when two vectors are along same line they are simply added or subtracted like a scalar. When two vectors are along same line they are simply added or subtracted like scalars. एक में हमने माइनस किया था 60 माइनस 40 तो 20 आया था, दूसरे में 60 प्लस 40 किया तो 100 आ गया। दे आर सिंपली व्हेन टू वेक्टर्स आर अलोंग सेम लाइन दे आर सिंपली एडेड और सब्सट्रैक्टेड लाइक स्केलर्स। लेकिन जब टू वेक्टर्स आर नॉट अलोंग सेम लाइन, when two vectors are not along same line, इसके लिए जो सबसे सिंपल सा सवाल है वो मैं आपको दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। डायरेक्शन पहले बना लेते हैं। तो मान लेते हैं कि ये जो है ईस्ट है और ये जो है नॉर्थ, ठीक। और सवाल क्या है, ध्यान से सुनिएगा, लिख नहीं रहा हूं। टू कार A and B separated by distance 40 मीटर, यानी AB is equal to 40 मीटर। Two cars A and B separated by distance how much, 40 मीटर, located on which line, north south line। ये साउथ है तो नॉर्थ साउथ लाइन। Simultaneously both the car start moving, एक समय में ही दोनों कार चलना शुरू करता है। और लेट से A started moving due north, A started moving due north with velocity 20 meter per second and B started moving due east west due west with velocity 20 मीटर पर सेकेंड। क्या सवाल क्या है, टू कार A and B separated by distance 40 मीटर is located on north south line. Simultaneously both the car start moving with velocity 20 meter per second, 20 meter per second. A started moving due north, B started moving due west with same velocity. क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन फाइंड मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू कार। पहला सवाल। और दूसरा, फाइंड टाइम टू रीच दिस मिनिमम पोजीशन।
फाइंड टाइम टू रीच दिस मिनिमम पोजीशन। अब ये सवाल को आप कैसे बनाओगे? ट्राई। ट्राई इट। याद रखिए, फिजिक्स इज द ओनली गेम ऑफ कॉन्सेप्ट। ये केवल कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, फिजिक्स कुछ भी नहीं। बच्चे क्या करते हैं? तोते राम के तरह पढ़ने का काम करते हैं, लाइक पैरट। सोचिए बात को कैसे होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं अब। तो नेचुरली ये जो सवाल है बच्चों, किसका सवाल है? रिलेटिव मोशन का। और रिलेटिव मोशन में बेसिक क्या पढ़ा? रिलेटिव मोशन जो कॉन्सेप्ट पढ़ा वो क्या पढ़ा? रिलेटिव मोशन इज वेक्टर डिफरेंस ऑफ एब्सोल्यूट मोशन एंड ऑब्जर्वर इज ऑलवेज एट रेस्ट। तो यहाँ पर आप जो सोचना शुरू करो, ये सोचो, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी बराबर वी ए माइनस वी बी। अब इससे पहले वाला जो सवाल था वो क्या था? रिलेटिव मोशन व्हेन टू वेक्टर्स आर इन सेम लाइन और अलोंग सेम लाइन। यहां पर क्या है? रिलेटिव मोशन व्हेन टू वेक्टर्स आर नॉट अलोंग सेम लाइन। एक नॉर्थ है तो दूसरा वेस्ट है। तो ये जो एग्जाम्पल हो गया, किसका एग्जाम्पल हो गया? रिलेटिव मोशन व्हेन टू वेक्टर्स आर नॉट अलोंग सेम लाइन। अब जब दो वेक्टर अलोंग सेम लाइन नहीं है तब हम क्या करते हैं? जब सेम लाइन है या तो सीधा अलजेब्रिक एडिशन होता है या सब्सट्रैक्शन होता है। जब सेम लाइन नहीं है तो दे आर एडेड लाइक वेक्टर, सब्सट्रैक्टेड लाइक वेक्टर, या लॉ ऑफ पैरेललोग्राम या रिजोल्यूशन मेथड, कुछ भी कर सकते हैं आप, बिकॉज यू नो वेक्टर। तो यहाँ पर सबसे पहले इसका डायग्राम बनाए। तो सबसे पहले डायग्राम क्या बनेगा? तो गौर से देखिए, गौर से देखेंगे तो एक वेक्टर है, ये क्या है? प्लस भी ए। तो प्लस भी ए को हम ऐसे लिखेंगे, ये क्या है? भी ए। लेकिन भी बी किधर है? तो ये जो है आपका प्लस भी बी है, लेकिन आपको लिखना क्या है? माइनस भी बी। तो ये अगर प्लस है तो ये माइनस ऑफ ए वेक्टर इज ओनली ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग। तो ये क्या हो गया? माइनस भी बी। इसका डायरेक्शन पलट दिया। अगर ये वेस्ट था तो ईस्ट क्या हो गया? माइनस हो गया। और फिर टू वेक्टर्स आर एडेड और सब्सट्रैक्टेड बाय ज्वाइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो ये क्या हो गया? भी ए बी, ये जो लाइन है वो क्या है? भी ए बी इज इक्वल टू भी ए माइनस भी बी। भी ए माइनस भी बी। फिर मॉड भी ए बी, इसको यहां पर नहीं यही लिखें, भी ए बी इज इक्वल टू कितना? भी ए माइनस भी बी। ये हो गया। फिर मॉड भी ए बी बराबर कितना होगा? तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो क्या करेंगे? 20√2। अगर ये एंगल हम निकालना चाहें तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना? 20/21। तो थीटा बराबर कितना? 45 डिग्री। ये जो है इसका मीनिंग है। ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा हूं। दिस इज द मीनिंग ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। अब इसी कॉन्सेप्ट का यूज हम यहां पर करेंगे। जब आप कहते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो हु इज द ऑब्जर्वर? तो बी इज द ऑब्जर्वर। और वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कितना है? मैग्नीट्यूड 20√2। तो इसका मैग्नीट्यूड 20√2 और डायरेक्शन क्या है? 45 डिग्री इधर। तो अब क्या करेंगे? एक लाइन खींचेंगे इस तरह से। तो जब आप कहते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो हु इज द ऑब्जर्वर? बी इज द ऑब्जर्वर।
तो बी ऑब्जर्वर हो गया एंड बी इज एट रेस्ट। अब बी को ये नहीं दिखाई पड़ रहा है और ये भी दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्या दिखाई पड़ रहा है 20√2, यानी बी को जो ए है वो किस स्पीड से चलता हुआ दिखाई पड़ रहा है 20√2 मीटर पर सेकंड से, किस एंगल पर 45 डिग्री पर, ये दिखाई पड़ रहा है। और सवाल क्या पूछा, फाइंड मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू कार इन द कोर्स ऑफ जर्नी। तो ए बी रेस्ट में है, ए इस लाइन पर चल रहा है, तो मिनिमम सेपरेशन, तो ये भी सेपरेशन है, ये भी सेपरेशन है, ये भी सेपरेशन है, ये भी सेपरेशन, ये भी सेपरेशन, ये भी सेपरेशन। तो मिनिमम सेपरेशन क्या होगा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये क्या है मिनिमम। तो आप किस ट्रायंगल में आ जाओगे, इस ट्रायंगल में। तो इस ट्रायंगल में ए बी पी। तो अब मुझे बतला दो कि बीपी क्या है मिनिमम डिस्टेंस। तो बीपी बराबर कितना होगा, तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, तो बेस बराबर कितना हाइपोटेनियस इनटू cos 45, यानी ठीक है 20√2, ये कितना हो जाएगा 20√2, और ये हाइपोटेनियस इंटू साइन, ये भी 20√2, ये 40 दिया हुआ है, तो ये कितना हो गया 20√2। ये मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू कार इन द कोर्स ऑफ जर्नी। अब कहता है ए से पी तक, यानी कि इस डिस्टेंस मिनिमम पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, तो टी बराबर कितना हो गया, जल्दी से बोल दीजिए। तो ये डिस्टेंस कितना 20√2, और इस लाइन पर स्पीड कितना 20√2, तो 20√2 बाय 20√2 इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो एक बार फिर से इसको देख लीजिए, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू va माइनस vb, रिलेटिव मोशन व्हेन टू वेक्टर्स आर नॉट अलोंग सेम लाइन, ये उसका एग्जांपल है। आप इसको डायग्राम में नोट कीजिए। तो va प्लस इधर है, vb माइनस इधर है, प्लस vb इधर है, तो ये क्या हो गया va माइनस vb। ये जो है आपका vab इज इक्वल टू va माइनस vb। तो मॉड इज इक्वल टू 20√2, 20 स्क्वायर रूट अंडर 20√2 tan थीटा 20/21, 20/21 for थीटा इज इक्वल टू 45। अब इस जो पूरा मीनिंग है उसको हमने यूज किया। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो हु इज ऑब्जर्वर, बी इज ऑब्जर्वर, तो बी क्या है ऑब्जर्वर हो गया। तो बी को अब ये नहीं दिखाई पड़ रहा है और ये भी दिखाई नहीं पड़ रहा, क्या दिखाई पड़ रहा है, ए जो है इस लाइन पर चलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, किस स्पीड से 20√2, और ये रेस्ट में, और ये इस लाइन पर चल रहा है, किस एंगल पर 45 डिग्री। क्या निकालना है मिनिमम डिस्टेंस। तो मिनिमम ये भी डिस्टेंस है, ये सब डिस्टेंस, ये सब डिस्टेंस, इसमें से जो सबसे छोटा, तो सबसे छोटा क्या होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज ऑलवेज मिनिमम डिस्टेंस। ये कौन सा ट्रायंगल हो गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये हो गया 40 sin 45, और ये क्या हो गया 40 cos 45, 40 sin 45 20√2। ये जो है BP इज इक्वल टू 40 sin 45 इज इक्वल टू 20√2, और ये AP इज इक्वल टू 40 cos 45 इज इक्वल टू 20√2। तो ये भी 20√2, ये भी 20√2, तो मिनिमम सेपरेशन 20√2, मिनिमम डिस्टेंस 20√2, और यहां से यहां तक जाने का समय, तो ये डिस्टेंस कितना 20√2, और इस लाइन पर स्पीड कितना 20√2, तो 20√2 by 20√2 इज इक्वल टू 1 सेकेंड। इज इट कंफर्टेबल, गुड। अब देखिए
मैन एंड रेन प्रॉब्लम। इस बात को हम किस तरह से समझेंगे? तो मान लीजिए कि ये बारिश का पानी है जो वर्टिकली गिर रहा है, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। क्या बोला मैंने? रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। और आपके पास दो आदमी है, दो सवाल है, देख लीजिए इसको। अब मैन एंड रेन प्रॉब्लम, इसमें देखिए क्या होता है। मैन एंड रेन प्रॉब्लम, लेट रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। रेन कैसे? वर्टिकली डाउनवर्ड। और ये एक रोड है, दिस इज ए रोड। यहां पर एक आदमी है ए एंड एट रेस्ट, और दूसरा आदमी इसी रोड पर है बी, जो चल रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से। और ये भी मान लेते हैं रेन इज फॉलिंग डाउनवर्ड विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। अब कहता है व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन ए, and what is velocity of rain with respect to man B? इस आदमी को ये रेन किस तरह से गिरता हुआ दिखाई पड़ेगा? हाउ रेन विल appear to fall for this man who is at rest, and how rain will appear to fall for this man who is moving with velocity 20 मीटर पर सेकेंड। तो इसको करने के लिए वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ए बराबर कितना? वी आर माइनस वी ए, यानी रिलेटिव वेलोसिटी इज वेक्टर डिफरेंस ऑफ एब्सोल्यूट वेलोसिटी बराबर कितना? 20 माइनस 0 इज इक्वल टू 20। मतलब इस आदमी को रेन जो है एकदम इस तरह से गिरता हुआ दिखाई पड़ेगा, नो चेंज, एंड डायरेक्शन वर्टिकल दिखाई पड़ेगा। लेकिन जब इसकी बात करें तो क्या होगा? वी आर माइनस वी बी। अब इसका वेक्टर डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो वी आर कैसा है मेरे बच्चों? इस तरह से, दिस इज योर वी आर। अब प्लस वी बी इधर है, ये प्लस वी बी, आपको क्या लिखना है? माइनस। तो ये क्या हो गया? माइनस वी बी। ये भी क्या हो गया? माइनस वी बी। और ये क्या हो गया? वी आर। तो इसको जब नोट करेंगे तो ये क्या होगा? वी आर माइनस वी बी। तो ये वी आर बी इज इक्वल टू वी आर माइनस वी बी। ये हो गया। अब कहता है इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? वी आर बी बराबर कितना होगा? तो ये भी 20, ये भी 20, तो बराबर कितना होगा? 20 रूट 2, 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर रूट अंडर 20 रूट 2। और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू 1, 20 बाई 20 1, तो थीटा बराबर 45 डिग्री। अब इस मान लीजिए ये अगर वर्टिकल है तो अब ये रेन कैसा गिर रहा है? इस तरह से गिर रहा है। किस एंगल पर? 45 डिग्री पर।
तो ये इस तरह से इस आदमी को दिखाई पड़ेगा। तो रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, ए पर्सन इज एट रेस्ट एंड ए पर्सन बी इज मूविंग हॉरिजॉन्टली विथ व्हाट वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। हमने कहा व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाय पर्सन एट रेस्ट एंड व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाय पर्सन बी हु इज मूविंग 20 मीटर पर सेकेंड। तो क्या बोला, रिलेटिव मोशन इज वेक्टर डिफरेंस ऑफ एब्सोल्यूट मोशन। तो वी आर माइनस वी ए 20 माइनस 0 20, डायरेक्शन क्या होगा, वर्टिकल ही होगा। इसमें वी आर बी मतलब वी आर माइनस वी बी, तो क्या है प्लस वी बी इधर है तो ये माइनस वी बी, ये क्या माइनस वी बी, ये वी आर, तो वी आर माइनस वी बी बराबर वी आर बी, तो वी आर माइनस वी बी मॉड वी आर बी 20√2 tan थीटा 145 डिग्री। यानी इस इंफॉर्मेशन को, इस रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट को हमने कैसे यूज किया, तो ये इस तरह से गिर रहा है। ठीक है, तो इन बातों को बढ़िया से समझकर इस तरह से आपको यूज करना है। ठीक है, और इसके बाद जो अगला क्लास होगा वो रिवर एंड बोट प्रॉब्लम के ऊपर होगा, प्लस काइनेमेटिक्स में कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होगा। ये फिजिक्स जितना भी है वो हम कॉन्सेप्चुअल बेसिस पर ही समझने का कोशिश करेंगे। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, मेहनत कीजिए, सवाल बनाइए, और जो डाउट है डाउट का भी क्लास हम आपको बतलाएंगे। थैंक यू।